हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अलजेब्रिक नंबर थ्योरी की जो फोर्थ यूनिट है उसकी एक थ्योरम करेंगे जो हमारे पास है। लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी देन पी इज अ प्राइम आइडियल इफ एंड ओनली इफ आर बाय पी इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो इसमें हमारे पास जो टर्म यूज हो रही है, सबसे पहले है प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल की डेफिनेशन क्या होगी? एन आइडियल P नॉट इक्वल टू आर। आर हमारी रिंग है तो P नॉट इक्वल टू आर, P जो R का आइडियल है इसको हम कहेंगे कि ये प्राइम आइडियल है। कब कहेंगे? व्हेन A B बिलोंग्स टू P, वेयर A एंड B बिलोंग्स टू R। दिस implies either A belongs to P और B belongs to P। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो P हमारा क्या होगा? प्राइम आइडियल होगा आर का। कंडीशन क्या है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू पी वेयर ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ आर, देन आइदर ए बिलोंग्स टू पी और बी बिलोंग्स टू पी। नेक्स्ट इज इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन के लिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं जीरो डिवाइसेस। जीरो डिवाइजर क्या होता है? ए नॉन जीरो एलिमेंट। आर हमारे अगर कोई कॉम्यूटेटिव रिंग है तो उसका कोई नॉन जीरो एलिमेंट ए, उसको हम जीरो डिवाइजर कहेंगे इफ देयर इज एन नॉन जीरो एलिमेंट बी इन आर सच दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स ए भी क्या था हमारा? नॉन जीरो एलिमेंट। बी भी क्या हमारा? नॉन जीरो एलिमेंट। इवन उनकी प्रोडक्ट जो आएगी वो क्या आएगी? जीरो। तो किसी हमारे पास रिंग का कोई नॉन जीरो एलिमेंट है ए, हम उसको कब कहेंगे जीरो डिवाइजर? अगर रिंग के अंदर हमारे एक और एलिमेंट मिल जाए, नॉन जीरो एलिमेंट बी, सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, और वी कैन से मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए और बी जीरो हो, तो उस केस में ए हमारा क्या बनेगा? जीरो डिवाइजर। ये जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन होगी। ये हमने डिफाइन किया है इंटीग्रल डोमेन को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विद नो जीरो डिवाइसेस। कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी आर को हम क्या कहेंगे? इंटीग्रल डोमेन। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो कि उसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर ना हो। जीरो डिवाइजर नहीं होने का मतलब अगर हमारे पास a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो होगा, अगर r हमारी इंटीग्रल डोमेन बन रही है तो उसके अंदर अगर a b इज इक्वल टू जीरो होगा, दिस विल इम्प्लाई आइदर a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो। मतलब उसके केस में ये नहीं हो सकता कि दो नॉन जीरो की मल्टीप्लीकेशन जीरो आ जाए। अगर वो इंटीग्रल डोमेन है तो दो एलिमेंट की प्रोडक्ट अगर जीरो आ रही है, दैट मीन्स आइदर फर्स्ट इज जीरो और सेकेंड इज जीरो। तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ के लिए हम क्या कह रहे हैं? P अगर हम प्राइम आइडियल लेते हैं, P इज ए प्राइम आइडियल ऑफ R। अब P प्राइम आइडियल कब होगा? इफ एंड ओनली इफ according to its definition, if AB belongs to P implies either A belongs to P or B belongs to P। ठीक है, if and only if AB plus P is equal to 0 plus P, that means AB plus P, क्योंकि AB belongs to P होगा तो हम AB plus P को क्या लिखेंगे? 0 plus P। if AB plus P is equal to 0 plus P, इसको हम ये भी लिख सकते हैं A plus P इंटू B plus P is equal to 0 plus P। ये जो हमने कंडीशन लिखी है अकॉर्डिंग टू P प्राइम आइडियल है, इफ एंड ओनली इफ दिस इज सेटिस्फाइड। ये कब होगा? इफ एंड ओनली इफ A B plus P is equal to 0 plus P। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? A plus P इंटू B plus P is equal to 0 plus P। This will imply, according to this condition, either A plus P is equal to 0 plus P or B plus P is equal to 0 plus P।
ये सारी कंडीशन किस में होगी, जैसे ए बी प्लस पी इज इक्वल टू 0 प्लस पी आया है, ये किस में आया है, आर बाई पी में। ये कंडीशन किस में है, आर बाई पी में, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो आर बाई पी के कंसीडर कर रहे हैं। तो यही कंडीशन थी कि अगर हमारे पास आर में ए बी बिलोंग्स टू पी है, दिस विल इम्प्लाई ए बिलोंग्स टू पी और बी बिलोंग्स टू पी। सिमिलरली ये कंडीशन कब होगी, इफ एंड ओनली इफ अगर आर बाई पी की बात करें तो ए बी प्लस पी इज इक्वल टू 0 प्लस पी। दैट मीन्स ए प्लस पी इंटू बी प्लस पी इज इक्वल टू 0 प्लस पी है, तो वो इम्प्लाई करेगा a प्लस पी इज इक्वल टू 0 प्लस पी और b प्लस पी इज इक्वल टू 0 प्लस पी। यहां से हमारा क्या हो गया कि r बाई पी हैज नो जीरो डिवाइजर्स। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो अगर r बाई पी के दो एलिमेंट की प्रोडक्ट 0 आ रही है तो उस केस में क्या आएगा हमारा, आइदर फर्स्ट एलिमेंट विल बी 0 और सेकेंड एलिमेंट विल बी 0। तो ये कंडीशन किसके लिए होती है कि हमारे पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं है, क्योंकि जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन ये थी कि दो नॉन जीरो की प्रोडक्ट 0 आ जाए। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर दो एलिमेंट की प्रोडक्ट 0 आ रही है तो उस केस में एक एलिमेंट पक्का 0 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर बाई पी हैज नो जीरो डिवाइजर्स। दैट मीन्स आर बाई पी इज एन इंटीग्रल डोमेन। ये हम कह सकते हैं इफ एंड ओनली इफ की कंडीशंस हैं। तो ये हो गया हमारा आर बाई पी है इज एन इंटीग्रल डोमेन। किस केस में, जब हमारे पास पी प्राइम आइडियल हो। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि अगर इफ पी इज प्राइम आइडियल, इफ एंड ओनली इफ आर बाई पी इज एन इंटीग्रल डोमेन वेयर आर इज कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी।